नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दोस्तों यूट्यूब चैनल पर राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए दोस्तों राजनीति विज्ञान का पेपर आपकी हो चुका है। राजनीति विज्ञान का पूरा पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में दोस्तों। पूरी आंसर के आप लोग दे सकते हो। कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान का पेपर आपकी हो चुका है दोस्तों फाइनली, ठीक है। 70 में दोस्तों पेपर था आपकी बिल्कुल 100% दोस्तों। आपके भी ऐसे पेपर आपकी आने वाला है 100%। और दोस्तों पूरी इसका मैं उत्तर आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। पेपर 100% इसके आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर इसको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दी गई है। साथ में मुझे इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर आपको आप मुझे कुछ डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई पेपर नहीं मिल रहा है किसी विषय का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मैं ये पेपर नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर कोई भी डाउट बन सकता है तो इंस्टाग्राम में मैसेज करें। और साथ में दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपरों के लिए, तो आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं उसमें भी दोस्तों। ऑलरेडी वहाँ पर दोस्तों 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 2-3 अलग से ग्रुप दोस्तों बना रखे हैं, ठीक है। अगला दोस्तों पहला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प यानी बहुविकल्पी प्रश्न देने थे। संविधान का दोस्तों प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों प्राथमिक कार्य वो तीनों ही प्राथमिक कार्य यहाँ पर बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, समाज में निर्णय लेने की शक्ति उपलब्ध कराना और कानूनों का कुछ सीमाएं लगाना। यानी तो दोस्तों इसमें दे आपके करेक्ट आंसर था दोस्तों, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस मौलिक अधिकार को दोस्तों 44वें दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था दोस्तों? वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार की दोस्तों निर्धारित आयु क्या है दोस्तों? तो वो है आपकी 18 वर्ष, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राज्यसभा का दोस्तों पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो राज्यसभा दोस्तों जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष वो होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। फिर है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल दोस्तों नहीं है? दोस्तों इसमें से राजस्थान में आपकी नहीं है, ठीक है। राजस्थान में दोस्तों भी नहीं है, इसके लिए आज लगा रखा है बट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। फिर जनहित याचिका भारत में दोस्तों कब से शुरू हुई थी दोस्तों? तो 1979 में दोस्तों शुरू हुई थी, है ना। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है? दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का दोस्तों पिता है वो दोस्तों आपकी जो अरस्तू को एक प्रकार से कहते हैं। फिर दोस्तों इसका कन्फर्म कर लेना आप लोग। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दोस्तों किस व्यक्ति की दोस्तों आत्मकथा है दोस्तों? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दोस्तों ये जो दोस्तों आंग सान ये दोस्तों नेल्सन मंडेला ये की होगी शायद। फिर दोस्तों अज्ञानता के आवरण का विचार दोस्तों किसने दिया था? ये आप लोग जॉन रॉल्स लिख सकते हो। फिर दोस्तों इसकी कन्फ्यूजन है मुझे। हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, किस प्रकार का दोस्तों अधिकार है दोस्तों? ये राजनीतिक अधिकार है ना, राजनीतिक अधिकार है दोस्तों। फिर है नागरिक अधिकारों के लिए फ्रांस में हिंसक क्रांति दोस्तों कब हुई थी? फ्रांस की जो क्रांति 1790 वाली है ना दोस्तों, वो आप ये फिर दोस्तों दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड दोस्तों प्रतीक कौन सा प्रतीक है दोस्तों? वो दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रतीक है दोस्तों, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन से कि आपको रिक्तिस्थान की पूर्ति करने कुछ ऐसे बुनियादी नियमों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का नियम और निर्माण शासन होता है दोस्तों। तो इसमें पहले रिक्तिस्थान में दोस्तों आपके क्या था? पहले रिक्तिस्थान दोस्तों आपके था संविधान, ठीक है। आपको संविधान इस प्रकार से संविधान लिखना था, ठीक है। संविधान कुछ ऐसे नियमी बुनियादी नियमों का समूह है, ठीक, जिसके आधार पर आपके राज्य का निर्माण और शासन होता है दोस्तों। फिर है न्यायपालिका व्यक्ति के की रक्षा करती है दोस्तों। व्यक्ति की किसकी? तो न्यायपालिका दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है ना, स्वतंत्रता और की रक्षा करती है। फिर दोस्तों अधिकारों की रक्षा करती है ना, अधिकारों की रक्षा, अधिकार तो इसमें राइट था। फिर शासन का दोस्तों प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए दोस्तों क्या है? तो शासन का दोस्तों प्रमुख कार्य है वो अपनी जनता के लिए कानून का निर्माण करना है, ठीक है दोस्तों। कानून का निर्माण करना है, कानून बनाना है, ठीक है। फिर दोस्तों स्वतंत्र बंधनों के पूर्णतः अभाव का नाम क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता बंधनों के पूर्णतः अभाव का दोस्तों नाम क्या है? का नाम है यहाँ पर दोस्तों, ये सत्य सत्य कि स्वतंत्रता बंधनों के पूर्णतः अभाव का नाम है दोस्तों। ये सत्य है दोस्तों, ये बिल्कुल एक सत्य है, बट दोस्तों ये गलत है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें स्वतंत्रता पूर्णतः भाव का दोस्तों नहीं है। बंधन कुछ तो बंधन आपके होंगे, ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है दोस्तों, ठीक है। शिक्षा का जो अधिकार है दोस्तों वो सार्वभौमिक, ये तो दोस्तों ठीक है। फिर है स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत दोस्तों नारीवाद हैं, बिल्कुल सत्य सत्य दोस्तों, ठीक है। फिर है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं कि संविधान किसे कहते हैं दोस्तों? संविधान यानी कि ऐसा ऐसा एक कानून जो ऊपर आपको दे रखा है ना ऊपर, यहाँ से ये डेफिनेशन आपको लिखनी थी कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी और नियमों का समूह। अगर आप ये लिखते तो 100% दोस्तों आपके सही था। बाकी दोस्तों कुछ भी लिखो, इसमें बहुत सारी डेफिनेशन बनती है, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। उससे दोस्तों अगला अगला है कि नीति निर्देशित तत्वों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? नीति निर्देशित तत्वों का उद्देश्य व्यक्तियों को एक तरीके से पालन कराना है, कर्तव्यों को रहना है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली दोस्तों किसे कहते हैं? ये दोस्तों मैंने करवाया था और 100% दोस्तों आपके यही प्रश्न आया है, ठीक है। भारत की संसदीय कार्यपालिका की दोस्तों कोई दो विशेषताएं आप लोगों को बतानी है। फिर अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों के दोस्तों नाम बताइए, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। फिर है राजनीतिक सिद्धांत को दोस्तों परिभाषित कीजिए। फिर आंग सान सू की म्यांमार की कृति का दोस्तों नाम क्या है? फ्रीडम फॉर फियर। फिर दोस्तों समानता के इसका दोस्तों फ्रीडम फॉर फियर हो जाएगा ना। आंग सान सू की जो म्यांमार की क्या है उसकी दोस्तों आत्मकथा का नाम है दोस्तों फ्रीडम फॉर फियर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एक बार, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
ये दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रीडम फॉर फियर, ठीक है दोस्तों, फ्रीडम फॉर फियर। ये दोस्तों मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आप लोग समझ लेना, ठीक है। प्लेटो ने दोस्तों न्याय के जो समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं आप लोगों को लिखने हैं? सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, ठीक है। प्लेटो ने न्याय संबंधी विचार किस पुस्तक में दोस्तों व्यक्त किए हैं? अगला है अधिकार दोस्तों क्या है, ये आप लोगों को बताना है। फिर दोस्तों संघवाद से दोस्तों क्या आशय लिखना है। फिर न्यायिक दोस्तों पुनरावलोकन किसे कहते हैं, यानी किसी जब आप किसी देखोगे, जब आप सोचते हो कि किसी जिले में आपके साथ गलत हुआ, जो जिला न्यायालय होता है उसमें, यानी न्यायिक एक बार से दोबारा उसका पुनरावलोकन, यानी न्याय का दोबारा आप लोग पुनरावलोकन करो, न्याय को दोबारा देखो एक बार, कि जैसे कि आपकी जो जो है आपकी उच्च न्यायालय ने आपको क्या है कि दोषी आपको फांसी की सजा दे दी, तो आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हो कि भाई नहीं, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमें तो बताओ भाई कि हमें हाई कोर्ट ने दे दिया, हम इस फैसले से सहमत नहीं, तो उसी न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। फिर राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति कैसे होती है, सबको बताना था। और जैसे कि उसकी स्थिति बतानी है, नियुक्ति किस प्रकार से होती है। फिर राष्ट्रवाद को दोस्तों परिभाषित करो। फिर समानता के अधिकारों को दोस्तों आपको लोगों को व्याख्या कीजिए। और अगला है मौलिक अधिकार व नीति निर्देश तत्वों में दोस्तों को 3 अंतर बताते हुए इनको अंतर स्पष्ट करना था। फिर है जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत को समझाना था। अगला है भारतीय संविधान की कोई 3 विशेष तंत्र दोस्तों इम्पोर्टेड क्वेश्चन से 100% परीक्षा में छपेगा, ठीक है। स्वतंत्रता की अवधारणा को दोस्तों स्पष्ट कीजिए। फिर है भारतीय निर्वाचन आयोग के दोस्तों प्रमुख कार्यों को बिंदुवार दोस्तों लिखिए। अगला है समानता का अधिकार पर विस्तार से टिप्पणी करो। उससे अगला है लोकतंत्र को सफल संचालन के नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है दोस्तों, स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट करना था। या फिर दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन दोस्तों जो है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है दोस्तों, ऐसे 4 तरीकों से पहचान करें जिससे राजनीति, ये दोस्तों आपके पहला जो अध्याय है बुक की, राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार नाम से पहली पुस्तक दोस्तों, उसमें से आपके लिया गया है। फिर अगला है दोस्तों राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले दोस्तों कारकों की आप लोगों को व्याख्या करनी थी, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन से कि आपकी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है। इनमें से कोई एक करना था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है भारतीय शासन के प्रमुख दोस्तों कार्य लिखो। या फिर दोस्तों आपको इन 5 पर टिप्पणी करनी है। समानुपातिक न्याय, ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, प्राकृतिक अधिकार, आंग सान सूकी, नारीवाद और दोस्तों नकारात्मक संतुता। इनमें से दोस्तों ये 6 दे रखी, इनमें से कोई 5 पर आपको टिप्पणी करनी थी दोस्तों। 100% आपकी परीक्षा में ऐसे पर्सन आने की पूरी संभावना है। आप लोग भी दोस्तों पेपर को आराम से देखिए दोस्तों, इसमें पूरी पेपर आने की पूरी संभावना है दोस्तों 100%, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों की PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी।